हरिओम। तो शिव संहिता की क्लास समझ में आ रही है आप सभी को? हरिओम सर। जी सर, समझ में आ रही है। हरिओम। कहाँ से हैं इस आप? रूप में तो इस तरीके की शिव संहिता तो पहली रूप या पहली बार में ही पढ़ पा रहे हैं। पढ़ी पहले हाँ भी है, हाँ पर हाँ, ये इस रूप से तो पहली बार ही पढ़ रहे हैं। हम भी पहली बार ही पढ़ रहे हैं। हम और मानते नहीं कि हम कितने पढ़ा रहे हैं आप सभी को, हम तो ये हाँ, मानते हैं कि हम स्वयं पढ़ रहे हैं। नहीं भैया, आप ठीक है ना? आपके पढ़ाने में बहुत बदलाव है। जो पहली बार आपसे पढ़े थे ना, उसमें अब में बहुत ज्यादा फर्क है। वही है, सतत लर्निंग जो है ना, कहा गया है कंटिन्यूअस प्रोसेस। हम और हर क्षण हमें कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। जी, हम्म। और भाव और और अब चीज अलग ही दिखाई देती है। वही शब्द पहले थे और वही शब्द अब है, लेकिन वो फर्क वो पता चलता है अब, खुद को भी लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्फिडेंस का स्तर बढ़ता है, बोलने का तरीका बदलता है, भाव बदलता है, अर्थ भी बदल जाते हैं। अर्थ शब्द बदल तो जाते हैं, श्लोक यही वही बात है। लिखा गया, श्लोक श्लोक वही तो है पर वही लिखा अर्थ गया बदल है। गए। हाँ, और ये अर्थ जो बदल गए। कंपैरिजन हो रहा है ना, फिर कितना सिमिलर है योग सूत्र का, गीता का, इसका। पहले नहीं सोचा था कि ये बिल- एक ही बात कर रहे होंगे इस तरीके से। अब बिल्कुल लगता है, है कि ये तो बस बिल्कुल एक ही हमारी बात कर रहे दृष्टि नहीं है। हमारी दृष्टि नहीं है देखने की, तो हम नहीं देख पाते। जब हमें वो दृष्टि प्राप्त होती है, देखने का वो नजरिया जिसे बोलते हैं, प्राप्त होता है, तो हमें तो दिखाई देता है सारे ग्रंथ एक जैसे ही बोल रहे हैं। एक है, सारे लोग एक ही बात कह रहे हैं, एक ही चीज बोल रहे हैं। जब कोई समझाने वाला होता है तो समझ में आ जाती है बात। और हम भी समझे थोड़ी ना कहीं से, बस अभी देखते हैं तो अभी तो इस श्लोक में दिखाई देता, अरे ये तो वो बात कह रहे हैं। और ऐसी व्याख्या आगे करते चलते हैं, बिल्कुल सटीक बैठता चला जाता है। हम्म। बिल्कुल सटीक बैठता चला जाता है। और बाहर बाहर की जो व्याख्याएं होती हैं, पहले बताया था प्रतीकोपासना, सूर्य को देखना, और आगे कह रहे हैं चलते फिरते शादी विवाह में जाते कहीं भी जाओ तो देखते रहो, कौन देख पाएगा ऐसे? हैं? तो वो सूर्य क्या है? वो अंतःचक्षु का प्रकाश है। अंतःचक्षु जो प्रज्ञा की है, उससे हमें हर समय उस अनित्य बोध का अनुभव करते रहना है, उसको जानते रहना, उसको देखते रहना है। इस प्रकार से योग के चार प्रकार बताए: मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग। साधक की चार अवस्थाएं बताई: मृदु, मध्य, अधिमात्रक, अधिमात्रम। ये चार अवस्थाएं हैं जो मृदु साधक को बताया 12 साल तक अभ्यास करने के लिए, मध्य साधक को 9 वर्ष तक, अधिमात्रक 6 वर्ष, अधिमात्रम 3 वर्ष। और मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग इस सीक्वेंस में इन्हें बताया प्रैक्टिस करने के लिए। प्रतीकोपासना हम लोग देख रहे थे। प्रतीकोपासना हमने समझा क्या है प्रतीक उपासना। सरल शब्दों में समझे तो यह हमारा शरीर है, साधन है जिससे हमें मुक्ति मिलेगी। इसी शरीर से ही हम साधना कर सकते हैं। तो कह रहे हैं इस शरीर में ही, ये शरीर विश्व है, ये शरीर ब्रह्मांड है, ये शरीर लोक है। इसी में क्या कहा? यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। तो जो जो कुछ ब्रह्मांड में है उसे अपने पिंड में भी प्रतीक रूप में हमें देखना है। और कैसे देखना है? अपनी अंतः चक्षु से, ज्ञान चक्षुषः, प्रज्ञा से देखना है, ज्ञान से देखना, उसको अनुभव करना है। देखना का मतलब समझते हैं क्या होता है? देखना का मतलब, जो हम आंख से देखते हैं उसे कहते हैं देखना। दर्शन में देखना, अध्यात्म में देखना का मतलब होता है अनुभूति, अनुभव, ज्ञान। जैसे हम लोगों कभी व्यवहार में भी हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अरे ये तो ये
ये बहुत अच्छी है, जरा चख के तो देख, बोलते हैं ना। आपने भी कभी कहा होगा, देख, कैसे देख, चख के देख। देखना मतलब जान। अरे ये गाना, ये जो गाना है बहुत सुंदर गाना है, इसको सुन के तो देख। हाँ, सुन के तो देख, मतलब देख का मतलब जान, अनुभव कर, देख सुन के। तो देखने का मतलब सिर्फ आंख से देखना नहीं होता है, देखने का मतलब जानना है, अनुभूति से जानना। ठीक है ना। तो यहाँ जो पश्यंती शब्द आता है, देखने का शब्द आता है, वो प्रतीक रूप में शरीर में देखना है। इस शरीर में प्रति क्षण वो परिवर्तन चल रहा है। अनित्य है सब कुछ, नश्वर है सब कुछ, क्षणभंगुर है सब कुछ, मृत्यु धर्मी है सब कुछ। उसको नित्य दर्शन करते रहना है। कह रहे हैं कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, तो क्या करो, उसको देखते रहो, देखते रहो। हम्म। उससे क्या होगा, मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तो अनुभूति की बात बता रहे हैं, बिल्कुल समाप्त हो जाता है, तनिक भी भय नहीं होता है। ठीक है। फिर आगे चल के एक नाद की अवस्था आती है, नाद सुनाई देता है। षण्मुखी मुद्रा के बारे में बताया, षण्मुखी मुद्रा करके फिर नादोत्पत्ति, नाद का श्रवण करना है। फिर उसके बाद बताया सिद्धासन के समान कोई आसन नहीं है, कुंभक के समान कोई मुद्रा नहीं है, खेचरी के समान, कुंभक के समान कोई बल नहीं है, खेचरी के समान कोई मुद्रा नहीं है, और नाद के समान कोई लय नहीं। लय का तात्पर्य क्या है, समाधि है। नाद के समान कोई समाधि की अवस्था है ही नहीं। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया था ना। चलते हैं आगे, 50 के बाद 51, क्योंकि श्लोक ज्यादा है और पढ़ना हमको सारा है। क्यों? क्योंकि ज्ञान की बातें बताई गई है इसमें, योग की बातें बताई गई। 51, बुद्धिमान साधकों को चाहिए कि समर्पण भाव से क्या करना है, समस्त पदार्थों को गुरु को अर्पित करके उन्हें संतुष्ट करके योग की दीक्षा ग्रहण करें। योग की दीक्षा शिक्षा ग्रहण करने की बात बताइए। हम सोच रहे हैं एक क्लास और ऐड करने के लिए शाम को। क्या है आप लोगों का विचार, बताएंगे? शाम को एक उपनिषद की क्लास अलग से, 18 उपनिषद है, तो लगभग 18-20 दिन लगेगा उन उपनिषदों को खत्म करने में। सर समय क्या रखेंगे? सोच रहे हैं योग सूत्र 45 मिनट कर दें, और 45 मिनट उसको कर देंगे, अच्छा रहेगा। हाँ। ठीक है भैया, अच्छी जी बात है। सर। जी सर। सर चलेगा। जैसे 7 से 8 होता है, 7 से 7:45 कर देंगे, और 5 मिनट बाद लगभग 8 से 8 से 8:45 तक कर देंगे। ये उपनिषद 45-45 मिनट की क्लास रहेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 51 नंबर श्लोक, 51 में क्या कह रहे हैं, मेधावान साधक विविध मांगलिक द्रव्यों के द्वारा ब्राह्मणों को प्रसन्न करके पवित्र होकर मेरे मंदिर में मंगलमय योग की दीक्षा ग्रहण करे। तो मेधावान साधक मतलब बुद्धि संपन्न साधक, विवेकवान साधक क्या करे, मांगलिक द्रव्यों के द्वारा ब्राह्मण को, मांगलिक द्रव्य क्या है,
कौन से हैं मांगलिक द्रव्य? मंगल करने वाले द्रव्य। और भगवान कृष्ण ने बताया दैवी संपद 26 मांगलिक द्रव्यों का वर्णन किया गया, जिसको भगवान कृष्ण ने दैवी संपद बोला है। ये होने चाहिए अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, प्रणिधान, ये सब होना चाहिए। और कितनी बातें भगवान कृष्ण ने 26 दैवी संपत्ति की बात की। ये है मांगलिक द्रव्य। ठीक है। और ब्राह्मणों को प्रसन्न करके पवित्र होकर मेरे मंदिर मतलब क्या है? ये मेरा मंदिर है, ये शरीर ही हमारा मंदिर है, ये शरीर ही हमारा मंदिर है। इस शरीर से बाहर कोई मंदिर नहीं है। इस शरीर के बाहर सिर्फ क्या है? अज्ञान है, अविद्या है, भ्रम है, माया है। शरीर के भीतर ही सब कुछ है। मेरा मंदिर ये शरीर है। ठीक है। तो कह रहे हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म का साधन शरीर है ना। ठीक है। 52 नंबर श्लोक। इस विधि से पूर्व शरीर को त्याग कर योग साधक दिव्य शरीर वाला होता है। अब कोई बाहर यही काम करेगा तो क्या करेगा? बाहर यही काम करेगा तो पूजा करेगा, हवन करेगा, यज्ञ करेगा, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। इससे क्या होगा? तो इससे बता रहे हैं ये संस्कार समाप्त हो जाएंगे। ये शरीर क्या है? संस्कारों का ही तो शरीर है। ये शरीर संस्कारों का है। तो कह रहे हैं इस विधि से अगर व्यक्ति क्या करेगा? संस्कारों को त्याग कर, मतलब ध्यान करेगा तो सारे संस्कार छीन होंगे। योग साधक दिव्य शरीर वाला बनेगा, अच्छा शरीर प्राप्त करेगा। और आगे कहे गए योग विधान का अभ्यास करे। आगे जो बताया योग विधान उसका अभ्यास करे। फिर बताते हैं 53 नंबर श्लोक में क्या करना है। जन संपर्क का त्याग कर पद्मासन में स्थित हुआ योगी इड़ा और पिंगला इन दो नाड़ियों को समझकर अंगुलियों से उसका निरोध कर। तो जन संपर्क, जन संपर्क मतलब बाहर आसक्त नहीं होना है, लोगों से संपर्क नहीं रखना है। योगी को एकांतवास करना चाहिए, अकेले में रहना चाहिए, बहुत पब्लिसिटी नहीं लेनी चाहिए। इड़ा और पिंगला, ये जो दो चल रही हैं, इड़ा और पिंगला दो नाड़ियां हैं, इनका निरोध करना है। हमको प्राण को सुषुम्ना वाही बनाना है, कुंडलिनी को जगाना है, उस शक्ति को जगाना है, उस प्रज्ञा को जगाना है जो ज्ञान को देखने की शक्ति है, जिसको प्रज्ञा कहा गया है। 54 नंबर श्लोक। तब इस विधि द्वारा अभ्यास की सिद्धि से तब इस विधि के द्वारा अभ्यास की सिद्धि से सुख रूपी निराकार आत्मा का साक्षात्कार होता है, उस परमात्मा का साक्षात्कार होता है। अतः उसी के लिए प्रयास करना चाहिए जिससे सिद्धि प्राप्त हो सके। प्रयास किसके लिए करना चाहिए? जिससे सिद्धि प्राप्त हो सके। अन्यथा प्रयास नहीं करना चाहिए। बाहर बाहर प्रयास करने से सिद्धि कभी नहीं प्राप्त होती है, और ना ही किसी को प्राप्त हुई है, किसी को प्राप्त भी नहीं हुई। 55 नंबर श्लोक। जो साधक इसका सतत अभ्यास करता है उसकी सफलता दूर नहीं होती है। अभ्यास से ही करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। अरे नित्य अभ्यास से ही चीजें प्राप्त होती है, उसकी सफलता दूर नहीं, अति समीप हो जाती है। जो इसका नित्य अभ्यास करता है उसे जल्द ही सफलता प्राप्त हो जाती है, उसकी वायु सिद्धि क्रमशः होती जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं। वायु सिद्धि का मतलब क्या है? मन का वश में होना। मन का वश में होना धीरे धीरे होता ही रहता है, होता ही रहता है। उसके बाद
फिर बताते हैं 56 नंबर श्लोक। जो योगी नित्य प्रति इसका अभ्यास करता, रोज अभ्यास करना चाहिए, निश्चित रूप से उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। उस योगी की प्राण वायु सुषुम्ना नाड़ी में प्रविष्ट हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। कह रहे हैं उस प्रकार से जो ध्यान करता है उसमें कोई संदेह ही नहीं है। प्राण वायु शांत हो जाती है, मन शांत हो जाता है। आपको सबको पता है प्राण और मन का सीधा संबंध है। हठ प्रदीपिका में हमने पढ़ा है, चले वातम चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। प्राण और मन का सीधा संबंध है। तो जो भी इसका अभ्यास करता है उससे सारे विकार समाप्त हो जाते हैं, सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। और प्राण जो है, प्राण सुषुम्ना वाही हो जाता है। फिर 57 नंबर श्लोक। इस प्रकार अभ्यास में जो योगी संलग्न रहता है वह देवताओं के द्वारा पूजा जाता है। अब मनुष्य क्या करता है? देवताओं की पूजा करता है। मनुष्य क्या करता है? देवताओं की पूजा करता है, देवी की पूजा करता है, राक्षसों की पूजा करता है, भूत पिशाच की पूजा करता है ना। यहाँ कह रहे हैं जिसने ये काम कर लिया, अपने मन को वश में कर लिया। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरै, कहत कबीर कबीर। तो उसके पीछे हरि भगवान, वो ब्रह्म, वो परमात्मा पीछे पीछे दौड़ने लगता है, जैसे बच्चा माँ के पीछे दौड़ता है, पिता के पीछे दौड़ता है। तो सारा काम मन को निर्मल करने का है। वही कह रहे हैं देवता भी पूजा करते हैं उस व्यक्ति की जो मन को निर्मल कर लेता है, मन को विकारों से रहित कर लेता है। उसकी पूजा देवता भी करते हैं। वही बात भगवान शिव कह रहे हैं। और अणिमा आदि 8 सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, जो महर्षि पतंजलि ने भी बताया है। और तीनों देवों में विचरण करता है। तो ये क्षमता तो किसी आईएएस के पास, किसी पीसीएस के पास, किसी डॉक्टर के पास, किसी प्रोफेसर के पास नहीं होती है कि अपने मन को निर्मल कर ले और सारी फैसिलिटी उसे प्राप्त हो जाए, देवताओं की सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाए। वो तो फकीरी, वो तो गरीब ही बना रहता है, फकीर नहीं गरीब। वो हमेशा व्याकुल अशांत। जितने भी बड़े बड़े प्रोफेसर हैं आंतरिक रूप से बहुत व्याकुल होते हैं। 99%। कोई बिरला ही होता है जो शांत हो, जो संत हो, जो निर्मलता को प्राप्त हो। सारे के सारे पैसा तो खूब है, लेकिन पैसा के साथ में अज्ञान है। धन के साथ में धर्म नहीं है, अधर्म है, अज्ञान है, अबोध है, बेहोशी है, दुख है। क्या करेंगे उस धन से? हम सोचते हैं कि सुख धन से आ जाए, खरीद लेंगे सुख धन से, लेकिन कभी नहीं मिलता है धन से सुख। धन से सुख मिलता तो सारे धनी लोग सुखी होते। हाँ? सुख तो कर्म से मिलता है। कर्म भगवान कृष्ण ने बताया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भाई कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को सुख नहीं देता। किसी को न सुख वस्तु से मिलती है, न व्यक्ति से मिलता है, न स्थिति परिस्थिति से मिलता है। हर व्यक्ति यही सोचता है अभी थोड़ी परिस्थिति गड़बड़ है, बाद में परिस्थिति सही हो जाएगी, आने वाले समय में परिस्थिति सही हो जाएगी। कभी परिस्थिति सही नहीं होती है। कुछ भी आप सोचते हो कि वस्तु आ जाएगा, धन आ जाएगा तो हमारी परिस्थिति सही हो जाएगी, तो हम सुखी हो जाएंगे।
कदापि ऐसा होने वाला नहीं। जो आप चाह रहे हो वो हो भी जाएगा तो भी आप सुखी नहीं होगे। लेकिन अगर जीवन जीने की कला आ जाएगी तो आज ही आप जिस स्थिति में हैं सुखी हैं, लेकिन आप उसको समझ नहीं रहे, उसको जान नहीं रहे, उसको मान नहीं रहे हैं, इसलिए आप व्याकुल हैं, आप अशांत हैं। योग जीवन जीने की कला का नाम है योग। और हम योग के स्टूडेंट, पीएचडी स्कॉलर योग में पढ़ाई कर रहे हैं और अपने आप को कहते भी हैं योगी हैं, योगाचार्य हैं, योग शिक्षक हैं, और योग का तो कुछ भी नहीं है। तो कितनी दयनीय अवस्था है फिर हमारी। भगवान बता रहे हैं देवता भी पूजा करते हैं उस योगी, उसके पीछे अणिमाद सिद्धियां होती हैं, तीनों लोकों में कहीं विचरण करने लगता है। तो ये क्षमताएं आती हैं, योगी को प्राप्त होती है। भगवान शिव झूठ नहीं बोल रहे। भगवान कृष्ण, महर्षि पतंजलि, भगवान बुद्ध, महावीर, कबीर, तुलसी, सब झूठ नहीं बोल रहे हैं, सत्य कह रहे हैं। 58 नंबर श्लोक। जिस योगी की भावना स्थिर हो जाती है, भावना का मतलब क्या है? भाव, ज्ञान, भाव, वह स्थिरता उसके शरीर में भी आ जाती है। कह रहे हैं जिसकी बुद्धि, जिसका मन स्थिर हो गया, उसका शरीर भी स्थिर हो जाता है। उसका शरीर भी स्थिर हो जाता है। बुद्धिमान साधक आत्मा में संलग्न होकर स्थिर रहता है और सतत आनंद में रमण करता है। कभी वर्तमान में रहे ही नहीं हो। वर्तमान में रहने का जो आनंद है कहीं नहीं। जीवन पर्यंत हम भूत और भविष्य में रहते हैं। शरीर वर्तमान में होता है हमारा, मन भविष्य में होता है, भूत में होता है, भविष्य में होता है, भूत में होता है। तो जीवन क्या है क्या जाने हम। पूरा जीवन तो पराये उसमें बिता दिया। मन भविष्य में भाग रहा है, भविष्य की कल्पनाएं कर रहा है, भविष्य की योजना बना रहा है, और शरीर भूत, मन कभी भूतकाल के बारे में सोच के विचलित हो रहा है, भूतकाल के बारे में सोच के खुश हो रहा है। पूरा जीवन तो ऐसे ही बिता दिया हमने। तो क्या होगा, क्या मिलेगा हमें, कहाँ से सुख मिलेगा? जब मन को, शरीर वर्तमान में है, मन भविष्य में, भूत में है, तो सुख कहाँ है? सुख तो तब है जब शरीर भी वर्तमान में हो, मन भी वर्तमान में हो। दोनों को साथ रखने का काम ही योग है। दोनों को जोड़ के रखने का काम ही योग है। दोनों साथ में है। जहाँ शरीर वहाँ मन, जहाँ मन वहाँ शरीर, दोनों साथ हैं तो व्याकुल नहीं। जब हम साथ, दोनों साथ होते हैं तो व्याकुलता नहीं होती है, सुख होता है, शांति होती है। जब दोनों अलग अलग होते हैं तो व्याकुल ही होगा आदमी, होगा ही या होगा, स्वाभाविक है, होना है। तो वही कह रहे हैं कि जो मन को स्थिर कर लेता है तो शरीर भी स्थिर हो जाता है। मन और शरीर दोनों साथ होते हैं तो आनंद में रमण करता है। ठीक है ना? फिर 59 में, यह योग विद अत्यंत गोपनीय है। बता रहे हैं ये योग विधि अत्यंत गोपनीय है, जिस किसी अनाधिकारी को नहीं बताना चाहिए। कह रहे हैं ये जो विधि बता रहे भगवान शिव जीने की जो कला बता रहे हैं, कह रहे हैं इसको अनाधिकारी को नहीं बताना चाहिए।
जो प्रामाणिक है उसी को निश्चित रूप से बताना चाहिए। तो जिसके अंदर योग्यता होती है वही जान पाता है। सारे लोग इस योग को नहीं जान पाते हैं। सारे लोग क्या ग्रंथ पढ़ के कोई इस योग को जान जाएगा? आप में से कितने लोग पहली बार जुड़े हुए हैं या पहली बार ये पढ़ रहे हैं इस ग्रंथ को, या कितने लोगों ने 3-4 बार इस शिव संहिता को पढ़ा होगा, लेकिन कोई यथार्थ बात नहीं समझ पाता है कि क्या कहा जा रहा है शिव संहिता में। भगवान बता रहे हैं कि अनाधिकारी को नहीं बताना चाहिए। अरे अनाधिकारी जान ही नहीं पाता है, वो योग्यता मन से आती है। क्या है व्याख्या? श्लोक तो लिखा है, व्याख्या हम अपने अनुसार करते हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार करते हैं, लेकिन भगवान ने जो व्याख्या बताई है वो हम समझते ही नहीं। उन्होंने तो सिर्फ श्लोक में बात बताई है। तो कह रहे हैं ये योग अत्यंत गोपनीय है, जिस किसी अनाधिकारी को इसे नहीं बताना चाहिए। जो प्रामाणिक है उसी को निश्चित रूप से बताना चाहिए। 60 नंबर, जब योगी जिह्वा को तालु मूल में लगाकर कंठकूप का ध्यान करता हुआ पद्मासन में बैठता है तो भूख प्यास की निवृत्ति हो जाती है। अरे योग सूत्र में पढ़ा है ना, विभूति पाद में, कंठ मूले क्षुत पिपासा निवृत्ति ही। पढ़ा है कि नहीं? कौन सा सूत्र है? कंठ मूले क्षुत पिपासा निवृत्ति ही, विभूति पाद में है। याद है किसी को? 30 नंबर सूत्र, या शायद 30 नंबर ही है। सेम वही विभूति की बात कर रहे हैं, 30 नंबर ही है। कंठ कूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान शिव भी कह रहे हैं, कंठ कूपाद स्थाने कुर्मनाडी। जब योगी तालु में जिह्वा, अब कोई व्यक्ति समझदार नहीं है तो बाहर का व्यक्ति क्या करेगा? जिह्वा को ऊपर चिपका लेगा और कंठ में ध्यान करेगा, तो बताएंगे भूख प्यास समाप्त हो जाएगी। अरे नहीं भाई, कंठकूप में संयम करने से भूख प्यास की निवृत्ति हो जाती है। क्या है? जब कंठ पर केवल उस नित्य का ध्यान रह जाता है, परमात्मा की स्मृति सदैव कंठ पर रहती है। तो कह रहे हैं समस्त भूख प्यास, ये भूख क्या होती है? भोजन की भूख। योगी तो भूख भोज कई कई महीनों तक भूखे रहता है, समाधिस्थ रहता है। तो कह रहे हैं समस्त आशा तृष्णा कामना वासना, ये जो इसकी भूख है तिरोहित हो जाती है, समाप्त हो जाती है। कंठकूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति। इसको शिव संहिता में रेफरेंस में है, इसको नोट कर लेते। ऐसे ऐसे श्लोक सूत्र मिलते हैं। शिव संहिता कितना है? 59। इसके बाद 61 नंबर श्लोक, कंठकूप के नीचे के स्थान पर कूर्म नाड़ी सुशोभित है, उस पर मन को एकाग्र करके चित्त की अत्यधिक स्थिरता को प्राप्त कर लेता है। कूर्म नाड्याम स्थैर्यम, महर्षि पतंजलि ने भी बताया है। देखिए पतंजलि से कैसे मिलता जुलता है। और सेम उसी सूत्र के बाद ही 31 नंबर सूत्र में महर्षि पतंजलि ने बताया। अगर आपके पास योग सूत्र है तो उठा के देख लीजिए। 30 में कंठकूपेक्षुत पिपासा निवृत्ति, और 31 में कुर्मनाड्याम स्थैर्यम। कुर्मनाड्याम स्थैर्यम, वही सूत्र
क्या बता रहे हैं? कूर्म नाड़ी, कंठकूप के नीचे स्थान पर कूर्म नाड़ी सुशोभित है। उस योगी उस पर मन को एकाग्र करके चित्त की अत्यधिक स्थिरता को प्राप्त। ये जो व्याख्याएं हैं बिल्कुल असंगत व्याख्याएं की गई हैं, जो पुस्तकों में व्याख्याएं लिखी गई हैं। क्या है व्याख्या? कूर्म नाड़ी में संयम साधने से स्थिरता आती है। कूर्म नाड़ी क्या है ये? आयुर्वेद में प्राण नाड़ी की संवाहिका मुख्य नाड़ी कूर्म नाड़ी को कहा गया है। प्राण वायु में व्याप्त केवल श्वास ही नहीं, जब व्यक्ति श्वास लेता है ना, मनुष्य श्वास ग्रहण करता है, करता क्या है? श्वास लेता है, श्वास छोड़ता है, तो श्वास के साथ वायुमंडल के संकल्प भी ग्रहण कर लेते हैं। श्वास के साथ आने वाले संकल्पों पर संयम करने से योगी संकल्पों से परे चला जाता है। पुनः उसमें संकल्प विक्षोभ नहीं उत्पन्न कर पाते हैं, जिससे चिंतन धारावाही होने लगता है। कुर्म का दृष्टांत दिया है। कुर्म एक बोलते हैं कछुए को। कछुआ को संस्कृत में क्या बोला जाता है? कुर्म बोला जाता है। क्या होता है? जैसे ही उसको भय लगता है, किसी चीज से भय, तो तुरंत अपने अंगों को अंदर की ओर खींच लेता है और बिल्कुल स्थिर हो जाता है। ऐसे ही साधकों के लिए कहा गया है। साधक विषयों में विचरती हुई इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लेता है। साधक क्या करता है? विषयों में विचरती हुई इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लेता है। भगवान कृष्ण ने गीता में दूसरे अध्याय के 58 नंबर श्लोक में भी बताया है, यदा संहरते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वसः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कच्छप अपने अंगों को समेट लेता है, ठीक वैसे ही यह महापुरुष अपने इंद्रियों को सब ओर से समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती। खतरे का भान मिटते ही कछुआ अपने अंगों को पुनः फैला लेता है। क्या इसी प्रकार योगी भी काम करता है, अपने अंगों को फैला लेता है? तो बताया, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। योगी भी विषयों में विचरण करने लगता है, लेकिन योगी का विषयों में विचरण करना भी क्या है? परम दृष्ट्वा है, मुक्ति प्राप्त करवाने वाला है। तो यही बता रहे हैं, योगी क्या है? कूर्मनाड्याम स्थैर्यम, कूर्म की तरीके से स्थिरता को प्राप्त करता है। फिर 62 नंबर श्लोक में सिरहा, जब योगी सिर के कपाल प्रदेश में रुद्राक्ष जैसे विवर पर ध्यान लगाता है। क्या है? रुद्राक्ष जैसे विवर पर ध्यान लगाता है तो व्युत गोलक प्रकाश, क्या है? विद्युत गोलक प्रकाश के समान ज्योति पुंज का दर्शन होता है। देखिए यही सेम, सोचिए ये संयोग है या क्या है, कि योग सूत्र में जो विभूतियां बताई गई हैं, सेम विभूतियां अभी यहाँ 63 नंबर पे बता रहे हैं और यहाँ 32 नंबर में बताया है। यही सेम विभूति का नाम शिव संहिता में 63 नंबर पे बताया गया है। 63 में, 62 में, 62 क्या कह रहे हैं? महर्षि पतंजलि ने क्या बताया? मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, कह रहे हैं सिद्ध दर्शनम, सिद्धों का दर्शन होता है। मूर्धा की ज्योति में संयम होने से सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं। मूर्धा क्या होती है? मूर्धा मस्तक को कहते हैं, जहां से संकल्प विकल्प उठते हैं, उसमें संयम भली प्रकार सध जाने पर सिद्ध दर्शनम, संपूर्ण सिद्धों का दर्शन हो जाता है।
सिद्धों का दर्शन मतलब क्या है? उन सिद्धों का सिद्धत्व क्या है? उन सब में जो परम तत्व का संचार है, उस परमात्मा का विदित हो जाना। उनके अंदर भी जो ऊर्जा है, हमारे अंदर भी जो ऊर्जा है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है, कह रहे हैं उन शुद्धत्व के, उन सिद्धों का जिस कारण से सिद्धत्व है, उस सिद्धत्व का दर्शन हो जाता है। उसी को कहा सद जाना ही सर्वोपरि सिद्धि है। वो सिद्धि होना सर्वोपरि सिद्धि है। वही बात यहाँ भी बताई गई है। अब यहाँ कोई कल्पना करने लगे कि यहाँ देखो, यहाँ गोला दिखाई देगा, ज्योति पुंज का दर्शन होगा। कल्पना है, क्या मिल जाएगा कल्पना से? 63 नंबर श्लोक। जब योगी सिर के कपाल प्रदेश में रुद्राक्ष जैसे व्यूअर पर ध्यान लगाता है, तो विद्युत गोलक प्रकाश के समान ज्योति पुंज का दर्शन होता है। और महर्षि महर्षि पतंजलि कहते हैं मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम। मूर्धा में ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, ऐसा दर्शन होता है। फिर 63 नंबर श्लोक। इस ज्योति पुंज के चिंतन मात्र से पापों का समूह नष्ट हो जाता है। इसका चिंतन करने से कह रहे पाप समूह नष्ट हो जाता है। दुराचारी भी इसके प्रभाव से परम गति को प्राप्त होता है। तो जो दुराचारी व्यक्ति है, कह रहे हैं इसके प्रभाव से वो भी परम गति को प्राप्त होता है। फिर 64 नंबर श्लोक। 64। जो बुद्धिमान साधक है, दिन रात उस चिंतन करता रहता है, उसका चिंतन करता है, निश्चित रूप से उसे सिद्धों के दर्शन तथा उनसे संभाषण भी होते हैं। कह रहे हैं उन सिद्धों से का दर्शन भी होता है, उनसे कम्युनिकेशन भी होता है, निश्चित रूप से होता है। और फिर आगे क्या कहते हैं? बैठे हुए 65 में, बैठे हुए, बैठे हुए, चलते हुए, सोते हुए, भोजन करते हुए, दिन रात शयन का ध्यान करना चाहिए, उस शून्य का ध्यान करना चाहिए। लेखा जी, हाँ बताएं, कोई प्रश्न है? भैया बात भी होती है का क्या अर्थ है? संभाषणम क्या मतलब? बात का मतलब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं इस तरीके का बात नहीं होता है। बात का मतलब कि प्रकृति के द्वारा जो कुछ भी होता है ना, वो समझते ही क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। एक बार एक कहानी सुनाया था आपको। एक एक महापुरुष गुरु जी के यहाँ से स्वच्छंद विचरण की अनुमति चाह रहे थे, बताया था। स्वच्छंद विचरण की अनुमति चाह रहे थे कि हम जाएं और पूरा स्वतंत्र होके घूमें। तो गुरु जी अनुमति नहीं दे रहे थे। कई बार उन्होंने निवेदन किया कि मुझे जाने दिया जाए, मैं घूम सकता हूँ, ये है वो। तो निकले वहां से जाने के लिए। कुछ ही दूर गए, 4-5 बच्चे खेल रहे, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे। तो और बच्चे खेल खेल में ही लंगड़ी चाल से चलते हुए खेल रहे थे और बोल रहे थे, लंगड़ा चीटा चला रसाय, दिन भर में बीता भर जाए। ऐसे वो बच्चे खेलते हुए बोल रहे थे, लंगड़ा चीटा चला रसाय, दिन भर में बीता भर जाए। और वो गंगा की तीर बहुत दूर है, ऐसे ही बोल रहे थे, गंगा की तीर बहुत दूर है, पता नहीं कितने जन्म में पहुंचेगा। इस तरीके से वो बच्चे खेल खेल में बोल रहे।
लेकिन इनको समझ में आ जाता है ये तो हमें संदेश दिया जा रहा है उन सिद्ध महापुरुष के द्वारा, उस प्रकृति के द्वारा। यही है कम्युनिकेशन। बात समझ में आ गई कि मेरी हालत लंगड़े चीते की जैसी है। वो बात समझ गए कि मेरी जो हालत है वो लंगड़े चीते की जैसी है। मैं निकला हूँ, मेरी चाल अभी बीता भर। गुरु जी के पास वापस लौट जाते हैं वहीं से। गुरु जी से प्रणाम करके उनको बताते हैं। तो गुरु जी कहते हैं तुम्हारी हालत वही है अभी, लंगड़े चीते की जैसी। यही है सिद्धों का कम्युनिकेशन। ठीक है, प्रकृति से संवाद होता है उनसे। हाँ ममता जी। सर हम्म। ये जो बोले हैं कि ध्यान करने से, किस पर ध्यान करने से सर? जो ये कूर्म नाड़ी पर बोल रहे थे, हाँ, ज्योतिपुंज, ये विद्युत गोलक। आपकी आवाज थोड़ा सा कट रही है। सर जो ये अभी बता रहे हैं कि कपाल प्रदेश में रुद्राक्ष जैसे विवर पर ध्यान लगता है, विद्युत गोलक, ये ज्योति प्रकाश पुंज का दर्शन होता है, तो सर ये किस पर ध्यान करने से? कूर्म नाड़ी पर? सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया मुझे। हाँ, नहीं समझ में आएगा। क्या है ना, ये सिर्फ समझाया जा रहा है और ये कहीं स्थूल रूप में इस प्रकार की ध्यान की बात नहीं कही गई कि यहाँ पे जी माथे पे ध्यान करो, यहाँ पे ध्यान करो, कुर्मनाड़ी में ध्यान करो। ठीक है, ये सब जी अभी देखेंगे। महर्षि पतंजलि ने ऐसे कितनी चीजें बताया है। मैत्रियादिषु बलानि बलेषु हस्ति बलादीनि प्रवृत्त्या लोक न्यासात् सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात् चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम ध्रुवे तद गति ज्ञानम नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम। ये सब जो बताया गया है ना, सारी चीजें, ये स्थूल शरीर से संबंधित नहीं है। जी योग मन से संबंधित है। ये जो अवस्थाएं होती है मन की होती है, मन में ही अवस्था आ जाती है। उस व्यक्ति ने जो देखा, बाहर देखा, संवाद जो हुआ उसका, कैसा संवाद हुआ, मैं बताया वो जा रहा था, उसको होश आ गया। अगर हम प्रकृति के सानिध्य में कहते हैं धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्म क्या है? मन को निर्मल रखना ही धर्म है। और जब धर्म को हम धर्म के धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म की शरण में होते हैं तो धर्म हमें बचाता है, नष्ट नहीं होने देना चाहता है। तो उस अवस्था में हमें संकेत मिलते, बचाने का प्रयास होता है। कोई नहीं चाहता है, कोई माँ नहीं चाहती है कि हमारा बच्चा मरे। प्रकृति के हम सभी बच्चे हैं। प्रकृति भी नहीं चाहती है कि हमारे ये बच्चे व्याकुल हो, अशांत हो, दुखी हो, भयभीत हो। वो तो चाहती है हम शांत रहें, निर्मल रहें। तो जब हम वो काम करते हैं, जो साधना की नियत निर्धारित विधि जो बताई गई है, जो भगवान कृष्ण ने बताया, जो महर्षि पतंजलि ने तत्प्रतिषेधार्थ में एक तत्व अभ्यास, महर्षि पतंजलि भी करे, एक तत्व का अभ्यास करना है। ये तो फल बता रहे हैं ना, उसका अभ्यास करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? सिद्धत्व का दर्शन मिलेगा, स्थिरता मिलेगी, कुर्मनाड्याम स्थैर्यम, स्थिरता मिलेगी। कंठ कूपे छुत पिपासा निवृत्ति, ये जो पिपासा है, कामना, आशा, तृष्णा, ये सब निवृत्त हो जाए। काय चक्रे व्यूह गानम, ये जो काया चक्र का जो व्यूह है, जो ये एक जन्म ले रहे हैं, मृत्यु हो रही है, दूसरा जन्म ले रहे हैं,
मृत्यु हो रही। ये किस कारण से? संस्कारों के कारण से। ये जो काया का व्यूह चल रहा है ना, कह रहे हैं ज्ञान हो जाएगा तुमको, जन्म काहे को मिल रहा है भाई? काया व्यूह का ज्ञान हो जाएगा, उसी साधना को करते करते ज्ञान हो जाएगा। अब हम मूढ़ आदमी जो भगवान कृष्ण ने बताया उसको छोड़कर, भगवान महर्षि पतंजलि ने जो बताया उसको छोड़कर, अब हम ध्यान की विधि मान बैठे इसको, कि भगवान ने कहा हृदय चित्त संवत, महर्षि पतंजलि ने कहा हृदय में ध्यान करो, महर्षि पतंजलि ने कहा प्रतिभा द्वा सर्वम मूर्ध ज्योतिषी से मूर्धा की ज्योति में ध्यान करो, महर्षि पतंजलि ने कहा कुर्म नाड्याम स्थैर्यम, कुर्म नाडी में ध्यान। अरे फल को हमने कर्म बना दिया, तो हम मूढ़ हैं इसलिए हमने बना लिया ना। रस्सी मिली थी कुआं से निकलने के लिए। एक व्यक्ति ने मैत्री करके करुणा से, हम कुएं में डूब रहे थे, उसने हमें रस्सी डाल दिया और हमने रस्सी को खींच के अपने आप को बांध लिया रस्सी से, हम सोच रहे हैं बच जाए। अध्यात्म के नाम पे यही हो रहा है, यही हो रहा है। समझ में आया ममता जी? जी सर। तो ये अवस्थाएं, ये फल है उस साधना का, विभूति है, ये सिद्धि है, प्राप्त होती है। समझ, इसीलिए कहा कि समझ नहीं होता है लोगों को, समझ में नहीं आता है, पात्रों को समझाना चाहिए। भगवान महर्षि भगवान शिव ऐसे बोल रहे हैं कि गोपनीय विधि है, सबको समझ में ही नहीं आती है। जिसकी अंतः चक्षु में प्रकाश जागेगा, जिसका पुण्य जागेगा, वही धर्म की बात को समझ सकता है, धर्म की बात को सुन सकता है। क्या कह रहे हैं? बैठे हुए, चलते हुए, सोते हुए, भोजन करते हुए, दिन रात उस नित्य का ध्यान करना चाहिए। तब रुद्राक्ष विवर रूप आकाश में तद्रूप हुआ योगी चिदा चिदाकाश में विलीन हो जाएगा, उस परमात्मा के साथ लीन हो जाएगा, उस ब्रह्म के साथ लीन एक हो जाएगा, जिसको कबीर कहते हैं बूंद समानी समुद्र मां असकत हेरी जाए, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए। उसमें कबीर खो गया, जैसे बूंद समुद्र में खोती है वैसे खो गया, अब उसका अस्तित्व नहीं है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। सर्वत्र हरि होता है, सर्वत्र वही परमात्मा होता है। किसी से द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं। किससे द्वेष करेंगे, किससे राग करेंगे? वो ब्रह्म तो हर जगह है, हर व्यक्ति में है, हर पत्ते में है, अणु अणु में है, कण कण में है, मुझ में है, आप में है, सब में है। वो अवस्था योग की अवस्था है। 66 नंबर श्लोक। सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने के इच्छुक योगी को इस प्रकार सतत अभ्यास करना चाहिए। इससे निश्चय ही वह मेरे मेरे सदृश हो जाता है। भगवान कह रहे हैं कि सतत अभ्यास करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। जो विधि बताया है भगवान ने, वो कौन सी विधि? प्रतीकोपासना जो बताई है उसका अभ्यास करना चाहिए, उसी से ये सब प्राप्त होगा। ठीक है। 67 नंबर श्लोक। इस ध्यान के बल से योगी समस्त भूतों को जीतकर आशा तृष्णा, आशा निराशा से परे, अपरिग्रही सभी जनों का प्रिय हो जाता है। भगवान कह रहे हैं ऐसी स्थिति में व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है, सबका प्रिय हो जाता है, कोई अप्रिय नहीं रहता है। देखा जी, अभी पीछे बताया था ना कि मन की वो अवस्था जैसे जैसे आती जाती है, लोग अपने अनुकूल दिखाई देने लगते हैं।
मन में ही सारा विकार है, बाहर विकार दिखाई देता है, लोगों में विकार दिखाई देता है। अगर हमें कहीं कमी दिखाई दे रही, कोई किसी कमी बाहर नहीं है, वो हमारे मन में है। जैसे जैसे साधना में, योग में आगे बढ़ते जाएंगे, दुनिया अच्छी नजर आने लगेगी। यही दुनिया बहुत खूबसूरत नजर आएगी, लोग बहुत खूबसूरत नजर आएंगे। और जैसे जैसे हमारे अंदर में विकार बढ़ता जाता है, यही दुनिया बहुत बुरी नजर आती है। लोग कहते हैं ये दुनिया यहाँ जीने लायक नहीं है, यहाँ रहने लायक नहीं है, बहुत बुरी है ये दुनिया। सारा खेल मन का है, हमारे मन में है विकार। तो इसलिए हमें लोग बुरे नजर आ रहे हैं। 68 नंबर, पद्मासन में स्थित होकर नासाग्र पर देखता है, उसका मन संकल्प विकल्प रहित होकर स्थिर हो जाता है, तथा खेचरी की सिद्धि हो जाती है। खेचरी का मतलब क्या है? खे और चरी। खे का मतलब आकाश, चरी का मतलब विचरण करना। कह रहे हैं आकाश में विचरण करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। कब प्राप्त होती है? जब नासाग्र दृष्टि करता है, मन संकल्प विकल्प रहित होता है, जब मन शांत होता है, तो ऐसी अवस्था आती है। 69 नंबर, उत्तम योगी निर्मल कैलाश पर्वत के समान विशुद्ध परम ज्योति के दर्शन करता है। उस अभ्यास के बल से ही वो स्वयं उस ज्योति का रक्षक हो जाता है। धर्म का पालन करने वाला, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करता है तो धर्म उसकी रक्षा करता है। और हर जगह धर्म ही धम, सर्वम धम्मम, हर जगह धर्म ही दिखाई देता है फिर व्यक्ति को। हर जगह वो परमात्मा ही दिखाई देता है, हर जगह वो प्रकृति का नियम ही दिखाई देता है। उत्तान शयने भूमि सुप्त्वा ध्याये निरंतरम, विद्वान योगी तत्क्षण भ्रम को दूर करने के लिए स्वयं भूमि पर चित्त लेटकर निरंतरता से ध्यान करे। कह रहे हैं योगी को ये सब बातें जानकर निरंतरता के साथ निरंतर लगे रहना चाहिए, समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि कोई तार देगा, कोई मुक्त कर देगा। हमें खुद ही होना है। मनुष्य शरीर मिला है, एक एक क्षण बीत रहा है, बीत रहा है, बीत रहा है। खुद ही हमें मुक्त होना है, खुद ही हमें काम करना है, क्योंकि खुद ही हमने विकार जगाए हैं, खुद ही हमने बंधन बांधे हैं। तो खोलना भी हमें ही पड़ेगा, कोई दूसरा हमारे बंधन को नहीं खोलेगा। ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि ध्यान करना चाहिए। 70 नंबर श्लोक तक किया। कोई प्रश्न है तो बताएं, इसके आगे कल करेंगे। कोई प्रश्न? ठीक है, तो यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं शाम को। योग